की दूसरी लहर में देश के कई राज्यों में हालात इतने भयानक हो गए हैं कि शमशान घाटों, कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही है। अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। ऑक्सीजन और इंजेक्शन का संकट बनाया है। ऑक्सीजन की कमी और बेहतर इलाज न मिल पाने के कारण कई राज्यों में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कोरोना मरीज के परिजन इधर उधर भटक रहे हैं। यूपी के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का संकट सामने आने लगा है। पूरे राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात की अहमदाबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 25,000 डोज मंगवाने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इंजेक्शन की सप्लाई कराने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने फिर से होटल्स और हॉल में कोविड केयर सेंटर बनाने का फैसला लिया है। राजस्थान में एक दिन में मिलने वाले मामलों की संख्या 13 दिन में 4 गुना बढ़ गई है। सरकार ने बुधवार शाम को 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई पाबंदियों के बाद शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे बाजार बंद होंगे। सरकारी दफ्तर शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। प्रदेश में सभी कोचिंग और स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं भारत समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को लुभावने ऑफर्स भी दिए जाने लगे हैं। दिल्ली नगर निगम वैक्सीन लगवाने पर टैक्स में 5% की अतिरिक्त छूट दे रहा है, जबकि रूस में फ्री पिज्जा, इजराइल में कोक कैन, पिज्जा, पेस्ट्रीज जैसे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अमेरिका में फ्री वीडियो गेम, किराए के सामान में भारी डिस्काउंट के साथ कई वस्तुएं फ्री दी जा रही हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंच सकें। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल किए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत सामने आ रही है। इसकी वजह से इसकी कालाबाजारी भी बढ़ी है। कई हिस्सों में इन्हें मनमानी कीमत में बेचे जाने की शिकायतों के बाद रसायन मंत्रालय के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों ने तय किया है कि इनकी कीमत 3500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि एनपीपीए ने यह फैसला लिया है कि अब देश भर में इसकी उपलब्धता की निगरानी करेगी। मंत्रालय के मुताबिक देश में इस वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन के कुल 7 मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब 6 और कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी गई है। इससे 10 लाख इंजेक्शन हर महीने बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा 30 लाख यूनिट और बनाए जाने की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही रेमडेसिविर के निर्यात पर रोक लगाई है। इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों का भी निर्यात नहीं हो सकेगा। संक्रमण के मामले अचानक बढ़ने से देश भर में इस इंजेक्शन की शॉर्टेज हो गई है। आने वाले दिनों में मांग और बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने आखिरकार दिल्ली सरकार को भी सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को नई पाबंदियों के बारे में बताते हुए इस कर्फ्यू का ऐलान किया। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कर्फ्यू का फैसला इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि बीते 5 हफ्तों में दिल्ली में कोरोना के मामले 25 गुना बढ़ गए हैं। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल खुलेंगे, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी की 30% क्षमता के साथ। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, केवल होम डिलीवरी ही हो सकती है। हर म्युनिसिपल जोन में रोज एक वीकली मार्केट खोलने जाने की इजाज़त इस कर्फ्यू में दी गई है। कर्फ्यू के दौरान शादियां अटेंड करने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास यानी ई पास दिए जाएंगे, जिसके बाद ही वो शादियों में एंट्री कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि वीकेंड कर्फ्यू ही अब दिल्ली को बीमार होने से बचा सकता है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है। 10वीं के सभी छात्र प्रमोट किए जाएंगे। वहीं 12वीं की परीक्षाएं भी फिलहाल टाल दी गई हैं।
इस पर 1 जून को फैसला लिया जाएगा। एग्जाम से कम 15 दिन पहले छात्रों को परीक्षाओं की सूचना दी जाएगी। 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। बोर्ड इसके लिए एक क्राइटेरिया तय करेगा जिसके तहत छात्रों को प्रमोशन मिलेगा। अगर कोई छात्र रिजल्ट को लेकर संतुष्ट नहीं है तो उसे परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। ये परीक्षाएं परिस्थितियों के सुधार के बाद ही कराई जाएंगी। सीबीएसई के बाद अब उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में अब 20 मई के बाद ही परीक्षाएं होने की संभावना है। वहीं गुजरात सरकार की तरफ से जारी आदेश के बाद अब 15 मई के बाद हालात का जायजा लेकर एग्जाम की नई डेट शीट जारी की जाएगी। सरकार ने क्लास 1 से लेकर 9वीं तक और 11वीं के स्टूडेंट्स को बगैर परीक्षा के प्रमोट करने का फैसला लिया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने भी 10वीं के स्टूडेंट्स को बगैर परीक्षा प्रमोट करने का फैसला लिया है। 12वीं के स्टूडेंट्स के एग्जाम के बाद में डेट शीट जारी की जाएगी। पंजाब सरकार ने भी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। पंजाब सरकार ने 5वीं, 8वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स को बगैर परीक्षा के प्रमोट करने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि कोरोना के इस काल में बढ़ते कोरोना मामलों को देखकर बच्चों की सेफ्टी के लिए फैसला किया गया है। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। इसलिए सरकार चाहती है कि बच्चे घर पर ही रहकर ही पढ़ाई करें और सुरक्षा का ख्याल रखें। कोरोना की वजह से एक बार फिर बड़े शहरों से पलायन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। मुंबई हो या दिल्ली, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ लगी है। एक तरफ पेड़ तो दूसरी तरफ संक्रमण के डर के बीच लोग जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती हैं। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों को पिछली बार की तरह लॉकडाउन का डर है। मजदूर समय रहते गांव पहुंचना चाहते हैं। मुंबई से सटे ठाणे, नवी मुंबई और पालघर जिले के बोईसर से मजदूरों के पलायन के अलावा पुणे के चाकड़ इंडस्ट्रियल क्षेत्र से भी मजदूर बड़े पैमाने पर अपने अपने गांव की ओर रवाना हो रहे हैं। कुछ दिनों से सूरत से मजदूरों का पलायन जारी है। लोगों में लॉकडाउन का डर इस कदर हावी हो गया है कि लोग दोगुना बस का किराया तक दे रहे हैं। अब तक लगभग 45,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, फिर भी लोग दहशत में हैं। कहते हैं हम उस दर्द से दोबारा गुजरना नहीं चाहते जिसे हमने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान सहन किया था। वहीं बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ भी कई दिनों से मजदूरों का गांव लौटने का सिलसिला जारी है। चाहे बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, मजदूर बड़ी संख्या में अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में मजदूरों के जत्थे पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। गुरुग्राम में भी बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन देखने को मिल रहा है और लोगों का बस यही कहना है कि वे दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहते, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपने गांव और अपने घर वापसी करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ते हालात के चलते 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगले 15 दिन तक लगे इस लॉकडाउन को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार शाम इसकी घोषणा की। लॉकडाउन के चलते राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। बगैर जरूरी काम के लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। लॉकडाउन के दौरान सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के मजदूरों और परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1500 रुपए की मदद देगी। अगले 1 महीने तक शिव भोजन योजना के तहत गरीबों को खाने की थाली भी मुफ्त दी जाएगी। पूरे महाराष्ट्र में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान बाजार बंद रहेंगे। हालांकि लोकल ट्रेन और बस सेवा बंद नहीं रहेगी। इन्हें इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चालू रखा जाएगा। मेडिकल सामान, दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां पहले की तरह काम करती रहेंगी। पर लॉकडाउन लगाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से यही अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, जरूरी काम पड़ने पर ही बाहर निकलें ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके और कोरोना पर काबू पाया जा सके।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें फेज की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ कूच बिहार में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के प्रचार करने पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी गई है। 6 अप्रैल को तीसरे फेज के चुनाव के दौरान कूच बिहार के सीतलकुची में फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि ममता बनर्जी ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई थी। घोष ने इस मामले में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ममता के गुंडों पर आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी, जिसके बाद उनके प्रचार पर भी 24 घंटे का बैन लगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें फेज की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने शुक्रवार यानी 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राजनीतिक दलों की रैली और जनसभाओं में आयोग की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के बीच ये मीटिंग बुलाई गई है। इस बीच ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अगले 4 चरणों के चुनाव एक साथ करवाने की मांग की है, लेकिन चुनाव आयोग ने इससे इनकार कर दिया है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ने बुधवार को घोषणा की थी कि वह कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए आगे की सीटों के लिए कोई भी बड़ी रैली का आयोजन नहीं करेंगे। देश के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा फरवरी के अंत में हुई थी। पश्चिम बंगाल को छोड़कर असम, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में चुनाव खत्म हो चुके हैं।